झज्जर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कप्तान बिरधाणा लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हरियाणा के हो, उन्होंने जिस तरह से जनहितैषी योजनाओं को अमली जामा पहनाया वो किसी और सरकार में दमखम नहीं रखता। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति करती है। उन्होंने जिस तरह से 2005 और 2014 तक जिस तरह की राजनीति की वो किसी से छिपी नहीं है। अपने आप को किसान हितैषी बताने वाली कांग्रेस पार्टी तब कहाँ गई थी जब वो 2 रुपये और 3 रुपये के चेक किसानों को दिए जाते थे। दलित उनके राज में बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। न जाने कितने ही दलितों पर अत्याचार कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ। उन्होंने कहा, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, वो पूरी तरह से चरम सीमा पर था। कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोल रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर भी कहा वो सिर्फ झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा ओपीएस के बारे में जो वो झूठ फैला रही है वो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में है। हिमाचल में आज सरकारी लोगों को नौकरी वालों को पैसे तक नहीं मिल रहे। वो किस मुंह से ओपीएस की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड योजना हो या फिर गरीब हितैषी जितनी भी योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास की राजनीति करने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और अब की बार झज्जर विधानसभा से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और कप्तान बिरधाणा को झज्जर विधानसभा आशीर्वाद देगी। एरिया की काफ़ी समस्या है। सबसे बड़ी पानी निकासी की समस्या जो है वो है और फसलें जो है किसानों की खराब होगी। इसके बारे में आप जिला परिषद के चेयरमैन भी हो और आप प्रत्याशी हो, तो इसके बारे में क्या योजना बनाई आगे पानी? ठीक है, सबसे पहले मैं तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और जो हमारा इलाका है जहाँ करीब 15 साल पहले एक नींव गड़ी कि यहाँ पर एक जो प्लांट लगाने का जो काम किया और उस प्लांट का जो लेआउट चाहिए था किसानों को ध्यान में रखते हुए कि जो तालाब बनाया गया उस तालाब की जो तलहटी थी वो कच्ची छोड़ी गई, जिसके कारण वो सैकड़ों एकड़ जो तालाब है वहाँ से पानी रिस के किसानों के खेतों के अंदर जल भराव होता है। दूसरा, जैसे मैं 1 हफ्ता 3 दिन पहले गोरिया गांव में भी गया था, आप लोगों ने देखा होगा, गोरिया गांव के भी घरों में पानी घुसा हुआ था। ये जो लेआउट की जो कमी रही। दूसरा, जो पानी का जो नेचुरल जो सोर्स रहता है, जो बहाव, क्योंकि पहले पानी ऑटोमेटिकली तरीके से जाता था, कुछ प्लांट बनने की वजह से, कुछ रोड बनने की वजह से वो जो नेचुरल जो तरीके थे वो सोर्स बंद हो चुके हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की थी कि यहाँ इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बने कि वो जो पानी की जो नेचुरल सोर्स था वहाँ पर कोई ड्रेन निकाली जाए या कोई नाला इस तरह का निकाला जाए कि जहाँ पानी ऑटोमेटिकली जहाँ पहले स्टोर होता था वहाँ जा सके। और गोरिया गांव के अंदर भी मैं गया था। गोरिया गांव के अंदर भी एक ये समस्या है कि वो जो पानी का भाव आया प्लांट के रुकने की वजह से, रुकने की वजह से वो जो एक सागर बताते हैं मोहनबाड़ी के साथ में है जहाँ वो पानी पीता है, वहाँ तक वो पानी नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन मैं लोगों को भरोसा दे के आया हूँ कि ये जो पंपिंग सिस्टम है, जब भी बारिश आए पानी निकालो, मैं परमानेंट समाधान की बात करता हूँ। अब मैं जो कह लो कि देसी वैद्य हाँ इलाज ऐसा कराया करा अगर दोबारा बीमारी बावड़े को नहीं, तो उसका एक नाले की ज़रूरत है। वो नाला कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, वो नाला एक बने और वो पानी सागर में चला जाए, गोरिया गांव की परमानेंट समस्या समाप्त हो जाएगी। हुड्डा ने मतनेल में जो दौरा किया था उसको किस तरह देखते हैं सर? चुनाव का समय है, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने लिए वोट मांगती हैं, वो उनका एक प्रोसेस था पार्टियों का, उन्होंने अपनी वोट मांगी, वो आए, वही काम हम कर रहे हैं। हमारे नेता भी इसी काम पर लगे हुए हैं। सीएलपी प्लांट के जो है उसका फ्लाई ऐश जो है उसकी समस्या सबसे बड़ी है आपके गाँव में, तो इसी को लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि एनटीपीसी ने तो इसका वो लगा दिया सिस्टम, लेकिन सीएलपी में अभी तक नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल जो हाइड्रा सिस्टम जैसे भट्ठों का हमने किया है उसी तरह जो पोल्यूशन कंट्रोल रहे, सीएलपी
पे भी वो चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए और वो हमारा एक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम उसको कराएं। हालांकि सबसे बड़ा जो किसान यहाँ का इलाके का जो बर्बाद करने का काम किया तो वो पिछली सरकार ने किया कि यहाँ पर जो थर्मल प्लांट जो लगाए, यदि इतने अच्छे थर्मल प्लांट थे तो कलोई में लगाते ना, झज्जर में यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी ना। आज जो लोग दुखी हैं, जो रोडों पर भी बैठे हुए हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो जो पोल लगता है, जिस किसान के खेत में वो पोल लगता है, वो किसान तो बेचारा हार्ट अटैक की स्थिति में आ जाता है। और रही CLP की, तो जिस तरह के उस समय की उन्होंने एग्रीमेंट किए, सरकार ने जो एग्रीमेंट किए, वो सरकार ने किस तरह एग्रीमेंट किए वो सरकार ही जाने, क्योंकि वहाँ आम आदमी को ना पता लगता। लेकिन आम आदमी को जो इन्होंने ये एक लालच दिया था, एक आश्वासन मान के चलो कि भाई हमने हर घर से बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे, हर साल रॉयल्टी देंगे। सर बच्चों को नौकरी तो छोड़ो, रॉयल्टी के नाम पर लाख लोगों को देने का काम यदि किसी ने किया तो सरकार।